अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू अल्हम्दु लिमन क़द्दर खैरन व ख़बाल व शुक्र लिमन सव्वरा हुस्नन व जमाल फर्दुन समदुन अन सिफ़तिल खल्क़ि बरीउन अज़लियुन सरमदियुन खलक़ल खल्क़ कमाल सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मुनाज़िम लहू वला मुनाज़िर लहू वला मुदानिय लहू वला मुजाविर लहू वला मुक़ाबिल लहू वला मिसल मिसाल मसील मुमासिल लहू व नशहदु अन्न सय्यदना व मुअय्यदना मखदूमना मनज़ूमना मासूमना मक़सूमना मक़सूदना जमीलना व अजमलना मुनीरना व अनवरना वलियना व औलाना तक़ियना व अतक़ाना व अअलाना अजलाना अबहाना अतक़ाना अज़काना अनवर अजदर अकबर अतहरना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम व क़ाल तआला इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम सूरह यूनुस की
आयत नंबर 62 तिलावत की है। इसी आयत की रोशनी में इस मुख्तसर से वक्फे के अंदर आपके सामने अपनी मारूजात अर्ज करूंगा। अल्लाह मुझे सही सही कह सकने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम में ये दो तज़किरे मिलते हैं। एक किस्म की आयात में अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कि तुम्हारा वली अल्लाह है। और किसी मकाम पे यूं इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकालता है नूर की तरफ। एक किस्म की आयात ये है। और एक किस्म की आयात में ये जिक्र मिलता है कि अल्लाह के वली ये लोग हैं। दोनों बातों समझ आई बात? एक ये है कि अल्लाह इनका वली, और एक किस्म की आयात में है कि फलां किस्म के लोग अल्लाह के वली हैं। फर्क क्या है? अल्लाह जिनका वली है यानी वली दोस्त को कहते हैं, और वली का माना जो किसी के इंतहाई करीब हो, कुर्ब पाले। तो जो रब के करीब हो जाए इबादत के जरिए, तकवा के जरिए, इखलास के जरिए, फरमा बरदारी के जरिए, वो अल्लाह का वली हो गया, उसे रब का कुर्ब मिल गया। और अल्लाह वली है यानी ऐसे लोगों का मुआविन और मददगार अल्लाह है। अल्लाह इनकी मदद करते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है कुरान मुकद्दस की, अल्लाह फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खुदारा कुरान सुनिए और दिल का बर्तन सीधा रखिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ मिलेगा कि अल्लाह के वली कौन है, औलिया और रहमान कौन है, औलिया और शैतान कौन है, और इनमें फर्क क्या है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार सुन लो, आगाह हो जाओ। इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम, बेशक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, ला खौफुन अलैहिम, उन पे कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह के वली कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग हैं औलिया अल्लाह, आमनू जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और वो बचते रहे, तकवा इख्तियार करते रहे। एक एक जुमले की वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह। इनका इनाम क्या है? फरमाया अल्लाह के वली, उन पे खौफ नहीं होगा, गम नहीं होगा। वली वो हैं जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और तकवा इख्तियार किया। इनके लिए इनाम क्या है? लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। लहुमुल बुशरा, इनके लिए बशारत है, खुशखबरी है। फिल
हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी। और आखिर में फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की कलिमात के लिए कोई तब्दीली नहीं, जो कह दिया ऐसे ही होगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह, इस दौर में हर बंदा तलाश में है कि मैं किसी वलीउल्लाह को देख लूं, अल्लाह के वली को देख लूं, या मुझे किसी वलीउल्लाह की संगत और सोहबत मिल जाए। या कई लोग इस तड़प में हैं मुझे किसी वलीउल्लाह से निस्बत मिल जाए, है कि नहीं? होनी भी चाहिए। इसी तलब में बंदा रहता है, लेकिन बंदा उमूमन कुरान से नावाकिफ होने की वजह से, सुन्नत से नावाकिफ होने की वजह से, दीन से नावाकिफ होने की वजह से ढूंढता वलीउल्लाह को है और हथे वली और शैतान के चढ़ जाता है। उमूमन ऐसे होता है। तलाश तो करते हैं औलिया और रहमान की, लेकिन तलाश करते करते ऐसे डाकुओं और फराडियों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो ईमान से भी निचोड़ देते हैं, इज्जतें भी लूट लेते हैं, अकीदा और माल भी लूट लेते हैं। तो दुनिया में भी पछतावा और आखिरत में भी रुसवाई होती है। लेकिन कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में अल्लाह के वली कौन है जिनके बारे में कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हरिपुर वालों, मस्जिद नमरा में आने वालों, खबरदार सुन लीजिए, अल्लाह के वली वो लोग हैं, अल्लाह के वली जिन पे खौफ नहीं, गम नहीं होगा। अच्छा, कौन है ये जिन पे खौफ नहीं, गम नहीं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो है, अल्लाह ने तारीफ की है कि वली वो है, अल्लाह के वली अल्लज़ीना आमनू, पहली शर्त ये कि ईमान लाए। अब आपसे पूछता हूं, बंदा शिर्क करे तो मोमिन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो शिर्क भी करता रहे, लोग उसे वली कहें, वो वलीउर रहमान नहीं बल्कि वलीउर शैतान है। पहली शर्त यह है आमनू, ईमान लाए, और ईमान के लिए शर्त तौहीद है। तौहीद के बगैर ईमान ठहर सकता ही नहीं है। 80 साल भी अगर एक शख्स के अंदर पुख्ता ईमान रहा और एक लम्हे के अंदर भी अगर शिर्क का इर्तिकाब किया तो ईमान क्या हो जाएगा? बिल्कुल बातिल और खारिज और फासिद हो जाएगा। तो पहली शर्त अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। दूसरी शर्त वकानू यत्तकून, और वो तकवा इख्तियार करते रहे। कुरान करीम ने लफ्ज तकवा और मुत्तकीन की बड़ी तारीफें की हैं, बड़े औसाफ जिक्र किए हैं। मुत्तकीन कौन लोग होते हैं, तकवा क्या है? यकीन कीजिए, कभी तो कुरान कहता है कि मुत्तकीन ही के लिए मैंने जन्नत बनाई है। सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़।
कुरान की इस आयत पे गौर कीजिए, सारिउ इला मगफिरतिन, दौड़िए, जल्दी कीजिए, इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, उस मगफिरत की तरफ जो तुम्हारे रब की तरफ से है, उस मगफिरत को हासिल कीजिए। व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज, और उस जन्नत की तरफ सबकत ले जाइए जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है। या अल्लाह ये मगफिरत, ये जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है, किसके लिए तैयार है, किसके लिए आपने रखी है? फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। किन के लिए? मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। अब आप कहेंगे तकवा क्या है? आइए तकवा बताने लगाऊं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, कौन सा उमर? जिन्हें उमर सानी कहा जाता है, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो हजरत उमर अव्वल फारूक आजम के खानदान में से हैं, वही उमर सानी जिनके जमाने में बंदे लोग मालदार ज़कात लेके गलियों में खड़े होते और हर गुजरने वाले से पूछते, भाई आप पे ज़कात लगती है कि नहीं? वो कहने वाला कहता, मैं अपनी ज़कात लेके घूम रहा हूं, कोई लेने वाला नहीं मिलता, कोई बेकारी नहीं मिल रहा, कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आ रहा, किसको दें? अल्लाह अकबर। आइए तकवा बताते हैं वो आपको। कहते हैं तर्को मा हर्रमल्लाह, तर्को मा हर्रमल्लाह, तकवा नाम है कि अल्लाह की हराम करदा चीजों को बंदा तर्क कर दे। पहली पौड़ी। व अदा उम्मा इफ्तरज़ल्लाह, और जो अल्लाह ने फर्ज किया है बंदा उसे अदा करने लग जाए, हराम से बच जाए और अल्लाह की फर्ज करदा चीजों को अदा करने लग जाए। फमा रज़क़हुल्लाहु बाद ज़ालिका फहुव खैरुन इला खैर, फर्ज अदा कर दिया, हराम से आपने अपने आप को बचा लिया, इसके बाद जो अल्लाह ने तौफीक दे दी तो समझो वो खैर पर खैर है, वो नूरुन अला नूर है। हमारी बोली में उसको यूं कहते हैं नूरुन अला, या सादा बोली में सोने पे सुहागा है, वो ऐसे है। ये दो शर्तें पहली हैं, अल्लाह की हराम करदा को तर्क कर दे और अल्लाह के फर्ज करदा को अदा कर ले। अल्लाह के हराम में मुब्तला हो, भला वो वली कैसे हो सकता है जी? सारा दिन औरतों पे हाथ फेरता रहे, गैर महरमों पे, लोग कहें ये वली है, ये वली शैतान है। अच्छा, जिनकी संगतों में चरस पी जाए और उसका नाम मलंगी बूटी हो तो ऐसे को वली कहा जाएगा ना मेरा दोस्त। तर्क मा हर्रमल्लाह, पहली शर्त विलायत की यह है कि अल्लाह की हराम करदा चीजों को क्या करे? तर्क कर दे। और जब तर्क कर दिया तो दूसरी हदीस सुनाने लगा हूं। नबी करीम ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। हरिपुर वालों, अगर आप दिल दिमाग हाजिर रखें तो नुस्खे नबवी दे के जा रहा हूं। नबी करीम ने फरमाया अगर अल्लाह का बहुत बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता है, लोगों में सबसे बड़ा आबिद बनना चाहता है, एक ही नुस्खा है, वो क्या है? इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जा, तू सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा।
तो वलियों के लिए पहली शर्त वकानू यत्तकून, जो तकवा इख्तियार करते हैं। और आइए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी लासानी फारूक आजम के लख्ते जिगर हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं अत्तक़वा, तकवा बताने लगा हूं, सुनिए साहबी रसूल की जुबान से। अत्तक़वा अल्लाह तरा नफ्सका खैरम मिन अहदिन, कि तेरे अंदर आजिज़ी इतनी हो कि तू अपने आप को किसी से बेहतर ना समझे। जो अपने आप को इतना मगरूर, इतना तकब्बुर और आकड़ में हो कि उसको तो अपना आप ऐसे नजर आए कि ये तो विलायत के आला दर्जे पर है, और सबको वो ऐसे बाकी सामने बैठों को यूं समझे जैसे ये कोई पता नहीं या कोई हाँ कीड़े मकोड़े समझे, भाई यूं समझ लो, इतना हकीर समझे ना। तकवा ये भी है। अच्छा आइए मजीद सुनिए, अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु फातेह खैबर क्या बतलाते हैं, तकवा क्या है। फरमाते हैं अत्तक़वा तर्कुल इसरार अलल मासी व तर्कुल इग़्तिरार बित्ता। कुर्बान जाऊं, वाकई तकवा का अजीब माना। कहते हैं अत्तक़वा, तकवा ये है तर्कुल इसरार अलल मासी, गुनाहों पर इसरार को तर्क कर दे। इसको गुनाहों पर हमेशगी ना इख्तियार कर। गलती हो भी जाती है, लग़ज़िश हो जाती है, इंसान है, कमी कोताहियों का पुतला है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, उस पर डटना नहीं चाहिए, इसरार नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। तर्कुल इसरार अलल 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 मासी व तर्कुल इग़्तिरार बित्ता, गुनाहों पे इसरार ना कर और नेकी और ताअत पे गुरूर ना कर। अगर आपको अल्लाह ने कोई तकवा तौफीक दे दी है इबादत की, इताअत की, तो अपनी इताअत के ऊपर गुरूर और घमंड ना कर, उस पे भी आजिज़ी कर कि मालिक तेरा करम है, अगर तू तौफीक ना देता तो मैं इताअत कहां करता। और आगे दूसरे एक आलिम हैं इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, और अजीब ही माना करते हैं, कहते हैं अत्तक़वा अल्लाह यजिदल खल्क़ु फी लिसानिका अईबन वलल मलाइकतु फी अफ़आलिका अईबन वला मलकुल मालिकुल अर्श फी सिर्रिका अईबा। तकवा बतला रहा हूं। तकवा ये है कि मखलूक तेरी जुबान में ऐब ना पाए। किसमें? यानी मखलूक से अच्छे अखलाक से के साथ गुफ्तगू करे। ये नहीं है कि जुबान पे हर वक्त गंदी गालियां हो, बकवासात हो, बद अखलाकी हो, किसी की किरदार कुशी हो, नहीं। तकवा बतला रहे हैं इब्राहिम बिन अदहम कि आपकी जुबान में मखलूक ऐब ना पाए। अच्छा, वलल मलाइकतु फी अफ़आलिका अईबा, और फरिश्ते तेरे अफ़आल में, किरदार में ऐब ना पाए। जो खलवतों में फरिश्ते लिख रहे हैं उनको तेरे आमाल में ऐब नजर ना आए। और तीसरा दर्जा वला मालिकुल अर्श फी सिर्रिका अईबा, और अर्श का मालिक तेरी खलवतों में ऐब ना पाए। लोगों के सामने भी पाकीज़ा और तन्हाई में रब के सामने भी तो क्या हो, पाकीज़ा हो, तो ये तकवा है। कभी कभी तो मामला यहां उलट होता है, लोगों के सामने तो लोग बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार बने होते हैं, लेकिन उनकी तन्हाइयां, उनकी खलवतें कैसी होती हैं। तो सिर्फ लोगों के सामने नहीं, अल्लाह को भी बतलाना है। और नबी करीम फरमाते हैं अत्तक़वा हा होना, 3 दफा फरमाया, लोगों अत्तक़वा हा होना। तकवा असल में कहां है?
इधर है, इधर। और जब इधर है तो एक इसके ऊपर मैं आपके सामने एक आलिम का तारुफ करवाता हूं कि वो तकवा की तारीफ क्या करते हैं। काल बाजुल हुकमा, हिकमत की बातें करने वाले ने किसी से पूछा, हिकमत की बातें बतलाने वाले से किसी ने पूछा कि आप तकवा के बारे में क्या कहते हैं, बंदा तकवा के आला दर्जे पे कब पहुंचता है। फरमाते हैं ला यबलुगुर रजुलु सनामत तकवा इल्ला अन यकून बिहैसु लौ जुइला मा फी क़ल्बिही फी तबक़िन फतीफ़ बिही फी सूक़ि लम यस्तही मिम्मन यंज़ुरु इलैहि। ये बहुत अजीब बात है कि आप तकवा के आला दर्जे को नहीं पा सकते मगर उस वक्त कि आपके दिल में जो कुछ पड़ा है यह सारा निकाल के एक थाल में रख दिया जाए। आपके दिल में जो कुछ है यह सारा निकाल के एक थाल में रख दिया जाए और फिर आपको थमा के पूरे शहर में घुमाया जाए कि लोगों इसके दिल में ये है, ये है, ये है। फरमाया अगर आप हया महसूस न करें, आपको शर्मिंदगी ना हो कि जो कुछ दिल में है लोग देखें, यानी आपको परेशानी ना हो कि इसमें बुग़्ज़ देखेगा कोई, इसमें हसद देखेगा, इसमें नफरत देखेगा, इसमें निफाक और कीना देखेगा, इसमें गलत ख्वाहिशात देखेगा, तो ये चीजें तो बंदा दिखाने से डरता है, शर्मिंदा होता है। अगर आपका दिल शर्मिंदगी महसूस ना करे तो समझो आप मुत्तकी हैं। लेकिन कौन ऐसा होगा कि जिसके दिल को जाहिर किया जाए और लोगों में घुमाया जाए, देख लो, वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें तो पता है लोगों कि लोगों का यहां क्या है, हमें अपना तो पता है कम अज कम, ना किसी का तो हम नहीं जानते, लेकिन अपना तो हर बंदा जानता है। तो जमीर में जाके सोचे। और इमाम राजी क्या माना करते हैं मुत्तकी का, अल मुत्तकीयो मन सलक सबील अल मुस्तफा व नबज़त दुनिया वरा अल कफा व कल्लफ नफ्सहुल इखलास वल वफा वजतनबल हराम वल जफा। कुर्बान जाऊं, इमाम राजी अजीब माना करते हैं, कहते हैं मुत्तकी वो है मन सलका सबील अल मुस्तफा, जो मोहम्मद मुस्तफा की राह पे चल पड़े, व नबज़त दुनिया वरा अल कफा, दुनिया को अपनी गुद्दी के पीछे फेंक दे। कहां फेंक दे? गुद्दी के पीछे फेंक दे, पीठ के पीछे। वकल्लफ नफ्सहुल इखलास वल वफा, और अपने नफ्स को मुकल्लफ बनाए इखलास और वफादारी पर कि अल्लाह से वफा करे, अल्लाह के साथ इखलास वाला मामला करे। अच्छा, और अपने आप को बचाए अल हराम वल जफा, हराम से और रब से जफा करने से। ये मुत्तकी है। तो खैर बात कर रहा था कि हरिपुर वालों वली वो है जो मुत्तकीयो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये पहली सिफत ईमान, दूसरी तकवा। अच्छा, इमाम राजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वली वो है अल वलियु इज़ा रआ कुदरत अल्लाह, वली वो है जब देखे तो अल्लाह की कुदरतों को देखे। किसको देखे? यानी नजर इबरत के साथ देखे। देखे तो ये ना कहे ओए होए होए तौबा तौबा तौबा, इतना आलीशान, इतना प्यारा नहीं। अगर देखे तो ये कहे अल्लाह, उस मालिक ने कितना हसीन जहान पैदा किया, कैसे दुनिया को सजाया, कितने दरख्त लगाए, कैसे आबशारें बहाई। अगर वो जिस चीज को भी देखता है तो उसमें किसकी कुदरत देखता है? हाँ, इदारा आ रहा कुदरत अल्लाह व इन सम्या सम्या आयातिल्लाह
और वली वो है जो सुने तो अल्लाह की आयत को सुने। ये जरा मुश्किल है। देखे तो अल्लाह की कुदरतें देखे, सुने तो अल्लाह का कुरान सुने, अल्लाह की आयत सुने। और आज के नाम नेहाद अल्लाह की आयत तो सुनते नहीं, उनकी निशानी है कवाली सुने। जी देख लो पूरे मुल्क में जो भी कोई विलायत का दावेदार है या जिसको लोग वली बना रहे हैं या लोग वली समझ रहे हैं, उसका काम क्या है? साल में एक दफा लोगों को जमा करो, क्या सुनो और सुनाओ? कवाली सुनो। और ये वली और रहमान नहीं है, ये वली शैतान है। रहमान का वली देखे तो अल्लाह की कुदरत देखे, सुने तो अल्लाह की आयत सुने। और यहां इसके बरअक्स है। और ये सादे किस्म के लोग होते हैं, सुबह सुबह जब गाड़ी में सफर करते हैं कहते हैं जी कवाली शरीफ लाओ जी, सुबह नूर पीर दा वेला है, कवाली शरीफ लाओ। वो समझते हैं कोई अच्छा काम है, कोई सवाब का काम है। मैं एक जगह बस में सफर कर रहा था, सुबह सवेरे रात एक जगह गुजारी, काफी तालिब इल्मी का जमाना था, तो वहां से आगे जाना था। तो कंडक्टर ने कुछ लगाया तो ड्राइवर ने उसको आवाज दे के कहा इधर आओ। कहा जी उस्ताद। कहता आ यार कोई कवाली शरीफ ला, सुबह नूर पीर दा वेले, कवाली शरीफ ला, बरकत होवे दाड़ी रोजी बेच। ऐसों को कैसे बंदा वली मान ले? वली वो है जो अल्लाह का कुरान सुने। अच्छा वली वो है सुने तो कुरान सुने, देखे तो अल्लाह की कुदरत देखे, बोले तो रब की सना बोले। उसकी जुबान पर रब की हम्दो सनाओ, रब की तौहीदो। व इन तहर्रक फी खिदमतिल्लाह, अगर वो हरकत भी करे तो हरकत भी उसकी अल्लाह की खिदमत के लिए हो, दीन इलाही की खिदमत में उसकी हरकत हो। यहां तो हरकत कुछ और ही होती है जी। यहां हरकत क्या होती है? छलांगे लगाना, कूदना, पगड़ी उधर जा रही है, बाल उधर बिखरे हैं मस्जिद में, आप देख रहे होते हैं वीडियो में जी। किसी को करंट लग रहा है, उधर बेहोश गिर रहा है, उधर गिर रहा है। ये अपनी हालत बनाई हुई है, न मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल। गुज़श्ता दिनों किसी मस्जिद में वो गाने बजाने वाली फिल्म बनाने के लिए कोई लड़की गई, पूरा मुल्क खड़ा हो गया कि उसने डांस किया है। ये लड़की आई, मैंने कहा बात तो यही है, गैरत यही तकाजा करती है कि अल्लाह के घर में ऐसे कंजरों का दाखिला मना होना चाहिए। लेकिन दावत फिक्र ये भी है कि अगर वो जिंदगी में कहीं भूल के आके उसने कर ही दिया है, वो मुजरिम ठहरी। जो शब और रोज मस्जिद में ये कुदाड़े मारते हैं उनका क्या होगा? जो दीन के नाम पे कर रहे हैं, इनसे भी को पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? फरमाया जब हरकत करे तो अल्लाह की खिदमत के लिए, यानी अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए। व इन इज्तहद फी ताअतिल्लाह, और अगर वो कोशिश करे तो उसकी सारी जिद्दोजहद अल्लाह की इताअत में हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, जिन्हें औलिया का सरदार कहा जाता है, जिन्हें पीराने पीर कहा जाता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, अफसोस की बात नाम तो उनका सब लेते हैं, लेकिन कोई बंदा हिम्मत करके उनके उलूम से फायदा नहीं लेता। 8 किताबें मौजूद हैं उनकी, अल फतहुर रब्बानी, गुनियतुत तालिबीन,
फुतूहुल गैब, बहुत सारी किताबें लिखी हैं इस पीराने पीर अल्लाह के वली ने, जो हकीकतन अल्लाह के वली हैं। लेकिन कहां से लाऊं, इनको पढ़ने वाले मानने वाले इनको तो मानते हैं मगर इनकी नहीं मानते। बस फर्क सिर्फ इतना है, हम कहते हैं अगर वलियों को भी मानो लेकिन वलियों की भी मानो। वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं अलामतुल वली मुवाफaqatur रब्बी फी जमी'i अहवालिही, अपनी किताब अल फतहुर रब्बानी में, कि वली की अलामत ये है मुवाफaqatur रब्बी फी जमी'i अहवालिही, वो हर हाल में अपने रब के हुक्म की मुवाफकत करता है। ये निशानी है, हर हाल में रब के अहकामात की मुवाफकत करता है, वो वली है। मुल्ला अली कारी रहमुल्लाह फरमाते हैं अल वलियु हुवल आरिफु बिल्लाहि व सिफातिही, वली वो है जो अल्लाह को और अल्लाह की सिफात को जानता हो। क्या यकीन कर लीजिए मेरे दोस्तों, जब आपने अल्लाह की सिफात को जान लिया, समझ लिया, कभी भी आप शिर्क के करीब नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ी जो मुसीबत है शिर्क की, जो लानत में गिरफ्तार हैं लोग, उसकी वजह यह है कि उनको अल्लाह की सिफात का नहीं पता। अल्लाह की सिफात का पता होता तो अल्लाह की सिफत पत्थर में क्यों मानता, अल्लाह की सिफात का पता होता तो अल्लाह की सिफत किसी फरिश्ते में क्यों कर मानता, अल्लाह की सिफात का पता होता तो अल्लाह की सिफत किसी नबी में क्यों मानता, किसी वली में क्यों मानता। नबी वली तो छोड़िए, मामला यहां तक आ पहुंचा है कि इन्होंने अल्लाह की सिफात को चरसियों और भंगियों में भी मानना शुरू कर दिया। फरमाया वली वो है अल आरिफु बिल्लाहि व सिफातिही, जब अल्लाह की सिफात को वो जान लेगा, मायुमक्किनु लहुल मुवाज़बता अला ताआत, ये अल्लाह की मारिफत उसको ताअत की ऊपर हमेशगी दिलाएगी और उसको गुनाहों से बचाएगी, उसको मनहियात से बचाएगी, लज्जतों और शहवात से उसको दूर कर देगी। फिक़्ह अकबर। और आखिर में एक जुमला कहने जा रहा हूं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह, करोड़ों दुनिया इनको मानती है, इनके उसूलों पे चलती है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इन दोनों इमामों का कौल इमाम नववी नकल करते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं इदा लम तकुनिल उलमाउ औलिया अल्लाहि फलैसा लिल्लाहि वलियुन, अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं है तो फिर अल्लाह का कोई भी वली नहीं है। अगर उलमा वली नहीं तो फिर अल्लाह का कोई वली नहीं है। और सुन लीजिए किस आलिम की बात, वज़ालिक फिल आलिमिल आमिल बिइल्मिही, ये उस आलिम की बात है जो अपने इल्म पे अमल करता हो, जो अपने इल्म पे अमल करता हो, ऐसा आलिम जो है ये अल्लाह का वली है, अगरचे हवा में न भी उड़े। क्या हमारे यहां तो अपनी अलामतें हैं ना, आप वली की पहचान कैसे करते हैं पता है? आम लोग उसको देखते हैं कटा जिंदा करता है कि नहीं, किसी का गधा मर जाए वो जिंदा करता है कि नहीं करता। अच्छा चलो देखते हैं हवा में उड़ता है कि नहीं उड़ता, अगर वो हवा में उड़ जाए तो कहते हैं ये वली है। अच्छा दूसरी निशानी क्या है जी, आग में कूदता है कि नहीं कूदता। दिन रात हम वीडियो देखते रहता हूं, मैं हंसता हूं कभी कि जी फलां वली है, क्यों आग लगाई है और आग के अंगारों पे चल के जा रहा है। अच्छा ये पहचान वली की है क्या? ये तारुफ कुरान और सुन्नत में है? कितनी इबारतें मैं आपके सामने पढ़ चुका हूं, सहाबा की, ताबिईन की, आइम्मा की, मुज्तहिदीन की, औलियाउल्लाह की। हां सुनिए, फरमाते हैं
इमाम हजरत अबू यजीद बस्तामी रहमहुल्लाह, सुना है नाम के नहीं? औलिया में नुमाया नाम है अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। सुनिए वो आपको निशानी क्या बतलाते हैं। लव नजर तुम इला रजुलिन उतिया मिनल करामात, अगर तुम एक बंदे को देखो जिसके पास बहुत सारी करामतें हैं, क्या मुख्तलिफ चीजें उसके हाथ पे जाहिर होती हैं, बहुत सारी करामतें हैं। हत्ता यरतकिया फिल हवा, इतनी करामतें हैं कि कभी कभी तो वो हवा में भी उड़ता है। यरतकिया फिल हवा, हवा में उड़ पड़ता है। तो क्या कहते हैं, हवा में उड़ते देख के फौरन मान लो? नहीं, कहते हैं फला तगतरू बिही, इसके उड़ने से, इसके हाथों पे करतब आने से धोखा मत खाना। हत्ता तंजुरू कैफ तजिदूनहु इंदल अमरी वन्नही व हिफ्जिल हुदूद व आदाब शरीअते, धोखा ना खाना यहां तक कि तुम देखो इसको कि अल्लाह के अवामिर पे चलता है कि नहीं, अल्लाह के नवाही से बचता है कि नहीं, अल्लाह ने जो हुदूद कायम की है उन हदों की हिफाजत करता है कि नहीं, या फलांग के जा रहा है। वह आदाब शरीयत, शरीयत वाले आदाब उसमें हैं या नहीं, अगर हैं तो ना भी उड़े वली है, अगर ये चीजें नहीं, हवा में उड़े भी शैतान तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। और शेख सादी ने तो क्या ही खूब फरमाया कि कार शैतान में कुनद नामशवली, कार शैतान में कुनद नामशवली, गरवली इनस्तलानत बरवली। शैतान के काम करे और लोग कहें ये वली है, अगर ये है तो इस पे लानत हो। वली कौन है मुझसे पूछ, कार रहमा में कुनद नामशवली, कार रहमा में कुनद नामशवली, गरवली इनस्त रहमत बरवली। रहमान के काम करे तो ये वली है, और ऐसे वली पे अल्लाह की रहमतें हो। इसको हम मानते हैं, इसकी इज्जत, इसकी तौकीर, इनका एहतराम अपने लिए हम जरूरी समझते हैं, लेकिन बेदीन को हम वली कैसे कह दें। हमारे यहां एक बंदा था, उन्हें चंद लोगों के नाम लिए, मैंने कहा इनके काम तो दे, कहते असल में आपकी बात अपनी जगह ठीक है। मैंने कहा कैसे? कहते आप शरीयत वाले हैं और वो तरीकत वाले हैं। कई लोगों का आपने एक शोशा सुना होगा जी, जब कोई आलिम रद्द करता है कहते हैं आलिम को बुरा ना कहो, इसलिए कि वो मजबूर है। क्यों? वो किस वाला है? वो शरीयत वाला है। और ये हजरत साहब जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये किस वाला है? ये जो नाच रहा है, ये जो डांस कर रहा है, ये जो चर्च पी रहा है, ये जो साल में 10 साल के बाद एक दफा गुस्ल करता है, जिसके बाल भी अगर आप सर्विस स्टेशन पे ले जाएं तब भी गीले ना हो, ठीक है? तो अगर ये काम इनको बुरा कहे तो वो कहते हैं ये क्या है, इनको पता नहीं, ये तरीकत वाला है। मैंने कहा सुन लीजिए, अल्लाह की विलायत के लिए एक ही तरीका है, वो मेरे मोहम्मद की शरीयत है। हमारी तरीकत भी शरीयत है, शरीयत ही तरीकत है। शरीयत के सिवा कोई तरीकत विलायत तक नहीं लेके जाती, वो लानत और जलालत तक लेके जाती है। विलायत तक एक ही रास्ता है, शरीयत वाला। शरीयत से हट के कोई चीज तरीकत निकालेगा, वो तरीकत जहन्नम की है, वो जलालत है, हिदायत नहीं है। आइए, इमाम सहल अतुस्तरी फरमाते हैं उसूलुना सबातुम, ये भी एक अल्लाह के वली है ना। ये मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं ये कोई मामूली लोग नहीं है, यही क्या है? अल्लाह के वली हैं। क्या कहते हैं? उसूलुना सबातुम, ओ मेरे यार सुन जरा, हमारे 7 उसूल हैं। कितने? ये वली हैं, आप भी सुन लीजिए, याद कर लीजिए। कहते हैं हमारे 7 उसूल हैं। पहला असल
उसूल में से पहला कहते हैं अत्तमस्सुक बि किताबिल्लाह। वलियों का पहला उसूल ये अत्तमस्सुक बि किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को थाम के रखना। अल्लाह किसको थामना? कुरान को थामना, किताबुल्लाह से चिमटना, पहला उसूल। दूसरा वल इक्तिदाउ बिसुन्नत रसूलिल्लाह, दूसरा उसूल सुन्नत रसूलुल्लाह के पीछे चलना। कितने हो गए? और तीसरा उसूल व अकलुल हलाल, हलाल खाना। क्या ये नहीं सेठा दा माल है ते साडे ते हलाल है, जिथों मर्जी है आवे ना। अकलुल हलाल, हलाल खाना। नंबर 4 वकफुल अज़ा, मखलूक को अजियत से, अपने मखलूक को अजियत ना देना, अजियत से अपने आप को बचाना। या एक अज़ा, गंदगियों से अपने आप को दूर रखना। क्या? गंदगियों से अपने आप को, हलाल खाना और गंदगियों से। तो मुझे सच बताओ, ये चस की अरूड़ी ये गंदगी है कि नहीं है? ये गंदगी नहीं है तो फिर गंदगी और क्या है? और जो बहुत ही ज्यादा तकवादार किस्म का चरसी हो तो वो कहता है मकरू है। जो हद दर्जा परहेजगार चरसी हो तो वो क्या कहता है? बच्ची ये मकरू है ज्यादा ना मेरा दोस्त। गंदगियों से अपने आप को बचाना। वल इज्तिनाबु अनिल आसाम, गुनाहों से अपने आप को बचाना, पांचवा उसूल है। वत्तौबतु, किताबुल्लाह को थाम कर भी, सुन्नत की इक्तिदा करके भी, हलाल खा कर भी, गंदगी से बचकर भी, गुनाहों से बचकर भी, छठे नंबर इन सारे चीजों के बावजूद भी तौबा करते रहना। अगर किसी से आप कहें भाई तौबा करो, कहते हैं मैंने कौन सा गुनाह किया कि तौबा करूं? ना, तौबा करना, कुरान में तो अंबिया भी तौबा करते रहे, तो अंबिया तो मासूम है, तौबा के लिए गुनाह जरूरी गुनाह नहीं, हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए। किसी ने क्या ही खूब कहा, दर जवानी तौबा कर दन शेवे पैगंबरी, दर जवानी तौबा कर दन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शवद परहेजगार। जवानी में तौबा करना ये तो नबियों का शेवा है, वरना बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। हां मेरा नौजवान साथी वली बनता है तो ये उसूल अपना। नंबर 7 व अदाउल हुकूक, हम वलियों के शेवे में 7वां उसूल ये अदाउल हुकूक, हुकूक की अदायगी। अल्लाह के हक भी अदा करते हैं, मखलूक के हुकूक भी अदा करते हैं, बीवी का हक भी अदा करते हैं, औलाद के हुकूक भी अदा करते हैं। अदाउल हुकूक, अल-इअ्तिसाम, इमाम शातिबी की किताब से मैंने ये हवाला पढ़ा। मेरे दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की पहचान। जब ऐसा वली हो तो इनके लिए इनाम क्या है? फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी उनके लिए बशारत है और आखिरत में भी बशारत है। क्या? दुनिया में बशारत ये है, अल्लाह के नबी ने, ये मुख्तलिफ तफसीरें करने लगा हूं। पहली तफसीर दुनिया में बशारत, दुनिया में इबादतें करता है, दिल परेशान होता है, गमगीन होता है, अल्लाह अच्छी अच्छी ख्वाबें दिखला देता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ला यबका मिनन नुबुव्वत शैउन, नबूवत का दरवाजा बंद, कोई चीज बाकी नहीं रही, कोई नबी नहीं बनेगा नया। हाँ इल्लल मुबश्शिरात,
मुबश्शिरात बाकी हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मुबश्शिरात क्या है? फरमाया अर्रुयतु सालिहा, वो है नेक सालिह ख्वाबें, यरा हल मुस्लिमो औ तुरा लहू, बंदा खुद देखे या उसके बारे में कोई देखे। लेकिन याद रख लीजिए, ख्वाब आपके लिए एक तसल्ली है, लेकिन ख्वाब दीन का कोई हुक्म मनसूख नहीं कर सकती। शरीयत के मुकाबिल ख्वाब कोई हुज्जत। हाँ, रात को आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में आ गया कि जी नमाज ना पढ़ो जी, हूँ तुसी बख्शे गए हो, तो फिर छोड़ दोगे नमाजें? ना मेरा दोस्त, ऐसी ख्वाब हुज्जत नहीं है, ये ज़हन में रहे। अच्छा, और दूसरी तफसीर के वलियों के लिए दुनिया में बशारतें, आखिरत में बशारतें। दुनिया में बशारत ये है, जब मौत का वक्त आता है, कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। कुर्बान जाऊं, वाह कुरान। फरमाया मौत का वक्त आ गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते आ गए। क्या कहते हैं फरिश्ते? मौत का वक्त तो घबराहट का होता है, लेकिन ऐसे बंदे की मौत का वक्त फरिश्ते आते हैं और कहते हैं ला खौफुन अलैकुम, तुम पे कोई खौफ नहीं है, अल्लाह तखाफू, डरो नहीं, वला तहज़नू, गम भी ना करो, बल्कि हम तो इसलिए आए हैं अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुमसे जिस जन्नत का वादा किया गया था, हम तो उसकी बशारतें लेके आए हैं। ये है वली। अच्छा, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में बशारत ये भी है। कुरान कहता है जब इनकी मौत का वक्त आता है, फरिश्ता आके कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ओ मुतमइन जान, ओ नफ्से मुतमइन्ना, रब के हुक्मों पे मुतमइन होने वाली जान, रब के फरामीन पे मुतमइन होने वाली जान, रब की आजमाइशों पे मुतमइन होने वाली जान, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, चल अपने रब के पास, वो तुझसे राजी, तू उससे राजी। ये है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, एक यहां और दूसरा आखिरत में। जब ये जाएंगे, उठेंगे, अल्लाह कब्रों से मट्टी झाड़ते हुए निकलेंगे जब जमीन से, मैदान महशर की तरफ। जमीन तांबा है, कोई ऊंच नीच नहीं, एक सीधा मैदान है, बिल्कुल सब कुछ खत्म, सीधा। जब उठेंगे तो नबी करीम क्या फरमाते हैं, आना अव्वलु मन तनशक्कुल अर्ज़ु अन्हु, सबसे पहले मेरी कब्र से मिट्टी हटेगी, मैं उठूंगा। अल्लाह के पाक पैगंबर उठेंगे एक, फिर बाकी लोग उठते जाएंगे। जब ऐसे लोग आएंगे, तीन गिरोहों में तकसीम होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनके लिए अल्लाह ने सवारियां भेजी होंगी, वो कब्रों से मैदान महशर में शाहाना इस्तकबाल से आएंगे। अल्लाह। और कुछ बदबख्त ऐसे होंगे जो चेहरे के बल चल रहे होंगे, उल्टे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, चेहरे के बल कैसे चला जा सकता है? फरमाया जिस जात ने पांव के बल चलाया, वही जात चेहरे के बल चलाएगी।
तो उस दिन इनका एजाज होगा। क्या होगा? और कुरान कहता है कयामत के बारे में, कयामत अस्सा, यौमुद्दीन, यौमुल जजा, यौमुल हिसाब, अस्साखा, अत्तामतुल कुबरा, अल कारिआ, अल हाक्का, मुख्तलिफ नामों से अल्लाह ने याद किया। लेकिन इनके बारे में क्या फरमाया? फरमाया ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, मेरे इन वलियों को वो बड़ी घबराहट वाले दिन, इनको घबराहट परेशान, कोई गम नहीं होगा। अल्लाह हमें इन्हीं लोगों में शामिल कर दे। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और दुनिया में भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि दुनिया में भी जब उन पे मौत आती है ना, तो बंदा यूं नहीं महसूस करता कि यह मौत का मारा हुआ है, बंदा यूं महसूस करता है मुस्कुरा रहा है। कुछ चेहरों पर वो आसार इधर भी जाहिर होते हैं, नूर तौहीद झलक रहा होता है उनके चेहरों पर। अल्लामा इकबाल ने तो इसी के बारे में फरमाया ना कि निशान मर्द मोमिन बतू गोयम, निशान मर्द मोमिन बतू गोयम, चु मर्ग आया तबस्सुम बर लबे ओस्त। मर्द मोमिन की निशानी ये है जब उस पे मौत आती है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। अल्लाह नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।